The bully going gone. Pony guy, the going gushing. The boy guy. कौन सी जबान बोल रहे हो? मैं इंग्लिश। तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपए तक की चोरी की है इन्होंने। बैटरियां पता नहीं क्या क्या सामान लेगा इन्होंने, बहुत तंग करके रखा हुआ है। दीवार तक इन्होंने तोड़ दी है। यहाँ पे 6-7 साल होगा, हर साल में 1-2-3 दफा हो जाता है। जिससे भी आप पूछेगा तमाम इनके हाथों डसा हुआ है और यहाँ पोल्ट्रियों का बम्बार है। और यहाँ कोई मतलब वो ग्रैंड ऑपरेशन वाला, उसको मैं खुद ढूंढ रहा हूँ मोहल्ला को, वो ग्रैंड ऑपरेशन वाला कहाँ है, उसको मैं नंबर भी मैंने तलाश किए कि उसको इधर लाऊं, इधर आ ग्रैंड ऑपरेशन करे। कि यहाँ पोल्ट्री इतने हैं कि आप जिधर जाएंगे आपको 50-100 पोल्ट्री मिलेंगे। अभी पेरी लाया, मैं कबाड़ लाया। कौन सा नशा करते थे? आइस पीते थे। कब से? ये तकरीबन साल 1.5 साल। हमारे साथ मौजूद है सियासी और समाजी रहनुमा सादिक तनोली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे आपके इलाके के अंदर इस वक्त जो ये नशइयों का एक जमे गफीर बना हुआ है, काफ़ी लोग नशे की इस वक्त मौजूद है? सर इनसे तो हम लोग इतने परेशान हैं, इतने तंग हैं। आए दिन यहाँ ये दुकानें, ये मार्केट है, आप देखें किसी मार्केट का कोई शटर आपको नहीं मिलेगा। जहाँ इवन आप खड़े, ये देख लें, ये गेट अभी इन्होंने लगवाए, ये गेट भी इन्होंने तोड़ के ले गए, ये शटर लगवाया, ये शटर भी ले गए। ये जो पीछे घर है, घरों के पीछे जो आप मेन हॉल के पैप आ रहे हैं प्लास्टिक के, वो पैप ये काट के ले गए। और यहाँ पे तमाम जितने भी हैं ना, जो भी आप जिससे भी आप पूछेगा तमाम इनके हाथों डसा हुआ है और यहाँ पोल्ट्रियों का बम्बार है। और यहाँ कोई मतलब वो ग्रैंड ऑपरेशन वाला, उसको मैं खुद ढूंढ रहा हूँ मोहल्ला को, वो ग्रैंड ऑपरेशन वाला कहाँ है, उसको मैं नंबर भी मैंने तलाश किए कि उसको इधर लाऊं, इधर आ ग्रैंड ऑपरेशन करे। कि यहाँ पोल्ट्री इतने हैं कि आप जिधर जाएंगे आपको 50-100 पोल्ट्री मिलेंगे। और यहाँ पे वो चोरी खरीद करते हैं, चोरी खरीद के यहाँ ही कबाड़ है, उन कबाड़ों पे बेचा जाता है। तो ये क्या हालात हैं इस वक्त, जो इसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कोई एक्शन नहीं है बिल्कुल, ना टाउन की तरफ से, ना पुलिस की तरफ से, ना किसी और इदारे की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। बाहर आप रोडों पे चले जाएं, फुटपाथों पे पड़े हुए हैं, यहाँ देखो यहाँ पड़े हुए हैं, ये छतों पे देखो, वो छतों पे सो रहे हैं। कोई पुरसान हाल नहीं, कोई यहाँ पूछता नहीं है। ना यहाँ लाडी टाउन पूछता है, ना कुरंगी टाउन पूछता है, ना कोई पुलिस पूछती है, ना कुछ पूछता है। आपको काम है देखना कि इनकी कौन सरपरस्ती कर रहा है और ये कहाँ से आ रहा है और कैसे हो रहा है। हमारे एक दोस्त का कहना है कि पिछले दिनों यहाँ से एक दुकान से 1.5 लाख रुपए की डकैती करके चले गए, नुकसान करके। जी 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 बिल्कुल, मेन रोड के पीछे बैक पे है और वहाँ पे एक ही है, वहाँ पे बैटरी वगैरह, गरीब आदमी कुशन का काम करते हैं, उनके साथ ये वारदात हुई। और बाकी भी हुई है। हमारे अपने पीछे एक दुकान है, उसकी शटर 6 दफ़ा तोड़ा है, 6 दफ़ा शटर तोड़ा। हम लोगों ने सीधा कराया भी, आपको दिखा भी सकते हैं शटर टूटा हुआ। ये तो यहाँ पे ये तो आए दिन का काम है। इंतजामिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंतज़ामिया को ये देना चाहेंगे, खुदारा आप इधर भी देखें कि इधर भी लोग बसते हैं, इंसान हैं, और यहाँ पे शरीफ और गरीब और मजदूर लोग रहते हैं। आप लोग जो है तो इस तरह ना करें, कम से कम यहाँ पे आएँ, गौर करें। और ये इलाके में देख लें आप, हाँ, आप कहीं भी चले जाएं, देखो कैदाबाद स्टेशन है, पटलियाँ, वहाँ आप चले जाएं, वहाँ आपको हज़ारों के हिसाब से ये पोल्ट्री मिलेंगे। तो जहाँ पे ये पोल्ट्री होंगी लाजमी वहाँ नशा बिकता होगा। तो ये तो इंतज़ामिया का काम है ना, हम लोग को The नहीं। bowling like clock legging. The going going. The bog like a blue kicker. क्या नाम है? Why शायद वल पकिरदार. Falling long line. The bully going gone. Pony guy, the going gushing. The boy guy. कौन सी जबान बोल रहे हो? मैं इंग्लिश। इंग्लिश बोल रहे हो? ये बताओ कितने अरसे से नशा कर रहे हो? नशा 5 साल से। कौन सा नशा करते हो? हाँ, चर्च पीते। खाली चर्च? खाली तो खाली चर्च के लिए तो कोई इतना नहीं भागता। आप ये बोरी छोड़ के जो भागे हो, आपके एक बंदे ने पकड़ा, क्यों? बुरी में 2000 रुपए इधर लोग पकड़ते भी गुना डालता है। 2000 रुपए थे? नहीं भी गुना डालते है, मारते है। क्यों बेगुनाह डालेंगे? आप नशा नहीं करते हो, चर्च पीते हैं। खाली चर्च पीते हो। खाली। चर्च के लिए कोई बोरी तोड़ी उठाता है? क्यों नहीं उठाते? ये तो हमारा मजदूरी है, हम अपनी इज्जत के लिए उठाते हैं। और कोई नशा नहीं करते हो? नहीं कर। ये आवाम जो इधर खड़ी हुई है, आप लोगों से इतने तंग है, आप लोगों से इतना तंग है। हमारे से तो तंग इसलिए कि मैं रोज चीखे मारता हूँ, चीखे कि गैबी वाला इंसान है, गैबी वाले इंसान मेरे को आते तंग करता हूँ। ये सारा 89 से पूछो, जहांगीर से आया हूँ, शाहिद नाम है मेरा। कोई मीडिया इधर नहीं आया। गैबी वाले इंसान मैं देता हूँ सबूत मैं देता हूँ, मगर सरकार मेरे साथ नहीं मिलते। सरकार तेरे साथ मिल गया ना? अब मैंने दरखास्त दिए हुए। क्या दरखास्त? गैबी वाले इंसान तू, गैबी वाले कौन होता है? ये गुपार होते हैं, जो काफिर होते हैं, कलंदर ने किए। अच्छा नाज़रीन, जैसे आप ये देख सकते हैं, हमारे ये भाई इस वक्त हमारे ये यहाँ के मुकामी उसको पकड़ने जा रहे थे, ये बोरी छोड़ के भागे हैं
और ये एक रक्शे के ऊपर जा टकराए। वो कहते हैं कि मैं इस वक्त कोई नशा नहीं कर रहा हूँ। हमारे साथ कुछ यहाँ के मजदूर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहोगे आपके भाई जो नशा यहाँ मौजूद है, आए दिन यहाँ डकैतियाँ कर रहे थे, क्या कहोगे? हम क्या कहेंगे, हमारे तो रोजाना चोरियां करते हैं, हम इनके बारे में हम खुद तंग है, क्या करेंगे। हमारा कल भी चादर ले गया, आज फिर ले गया, हम क्या बोलेंगे आपको और बताएं। हुकूमत को क्या बोलोगे, पुलिस को क्या कहना चाहोगे? पुलिस क्या करे, पुलिस तो ले जाएगा, खर्चा लेके छोड़ देते हैं, फिर क्या करेगा उसको, इनको क्या करेगा। परेशान हो आप इनसे? परेशान तो पूरी दुनिया परेशान है, ये भी परेशान है, ये भी परेशान है, ये भी परेशान है, कौन परेशान है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी क्या कहना चाहोगे, ये जो आवाम काफी ज्यादा परेशान है, दुकानदार अपने परेशान है, लोग अपने परेशान है इन नशइयों से, क्या सबसे ज्यादा परेशान बेटा मैं ही हूँ। कम से कम 89 में 50 से ज्यादा चोरियां मेरी हो चुकी हैं। अभी 2 दिन पहले यहाँ से गैस का सिलेंडर गया, बैटरियां जाती हैं, हेड जाते हैं, लोहे की कोई चीज़ नहीं छोड़ते, दुकान के नीचे से हाथ डाल के सामान निकाल लेते हैं। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, हम लोगों के बस में तो कुछ भी नहीं है, किसको पकड़ाएं, क्या करें हम। जी नाज़रीन, जैसे आप ये देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग, इनका कहना है कि हम मेहनत मजदूरी करते हैं लेकिन इस कदर परेशान है, बोलते हैं कम से कम 50 से ज़्यादा मरतबा मेरी चोरी हो चुकी है। हम बच्चों का पेट पालें कि इस महंगाई में ख़ुद को संभालें कि इन नशइयों ने जो हमें तंग करके रखे हुए, अगर हम करें तो क्या करेंगे। हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहोगे, या जो इंतज़ामिया है वो क्यों एक्शन नहीं ले रहे इसके ऊपर? वल्लाह आलम, ये क्या माजरा है, क्या निज़ाम है भाई, बंद करना चाहिए इस चीज़ को। इसको एक दायरे के अंदर लेके आओ, एक जगह मखसूस कर दो, या हम लोगों को बोलो हम लोग हट जाएं, या हमको दायरे के अंदर कर दो या इनको दायरे के अंदर कर दो। नशा तो सारी दुनिया में होता है, ये खाली पाकिस्तान में ही हो रहा है, इनको दायरे के अंदर करो, कानून के दायरे में लाओ, कहीं इनका इलाज करवाओ, इनको इलादा करो, ये हम लोगों को तबाह करे। हेरोइन ये थोड़ी पी रहे हैं, हेरोइन तो हम लोग पी रहे हैं, हम लोग आका लाल कमा रहे हैं और ये हमारी चोरी करके लेके जा रहे हैं। ये 3000 रुपये की हेरोइन एक आदमी कैसे पीते? मेरे को आज 45 साल हो गए काम करते हुए, मैं रोजाना 1500 रुपये नहीं खा सकता हूँ। ये 3000 रुपये की हेरोइन की कहाँ से लाके पीते हैं? ये चोरी डकैतियाँ चोरी करते, बैटरियाँ, किसी पोल्ट्री को भी पकड़ लो, बैटरियाँ गई, कबाड़े में बैटरी बिक रहा है। चोरी का माल बिकेगा नहीं, चोरी होएगी नहीं, चोरी का माल बिकता है, इसलिए ये वारदातें होती हैं। मेरी यहाँ के जो इंतज़ामिया, ख़ास तौर पर पुलिस से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिससे हमारे ये बुज़ुर्ग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इसी तरह हर कोई परेशान है, और मैं उनसे, पुलिस से कहना चाहूँगा कि खुदारा उन कबाड़ियों पे भी एक्शन लिया जाए जो इन पोड्रियों को इनका जो सामान है वो लेते हैं महंगी चीज़ सस्ते दामों में दे के। उनको तो नशा ही है, उनको तो सिर्फ नशे की ज़रूरत होती है। अगर लाखों की चीज़ वो हज़ारों की चीज़ 100 के अंदर बेच देते हैं तो उनको तो कोई फ़र्क परवाह नहीं पड़ती है। तो मेरी यहाँ के इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर एक्शन। मैं मौजूद हूँ लांडी 89 जनाजगाह में। ये वो जनाजगाह है जहाँ बड़े बड़े लोगों का यहाँ जनाजे हुए हैं, और लेकिन इन नशइयों ने इस जनाजगाह को भी नहीं छोड़ा। यहाँ आए दिन कह रहे हैं कि यहाँ पर नशे हो रहे होते हैं, अभी भी कुछ नशई भाग चुके हैं हमें देख के, और कुछ हमारे साथ ये मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? महबूब अली। कब से नशा कर रहे हो? नशा करता था, अभी इलाज से आया हूँ। इलाज से आए, ये हालत होती ये है? अभी पेरी लाया, मैं कबाड़ लाया। कौन सा नशा करते थे? आइस पीता था। कब से? ये तकरीबन 1.5 साल हुआ। 1.5 साल वाले तो आप नहीं लग रहे हो। ये 1.5 साल, झूठ नहीं बोल। कहाँ से रहते कहाँ? ये दाऊद चाली में। घर जाते हो? जी। झूठ नहीं बोल। नहीं घर नहीं जाते हो, क्यों? बस कभी कबाड़ कभी पेरी। हाँ? कबाड़ मबाड़ में लगे होते हैं। नशे में कैसे लगे हो? बस न लाना चमक होता, बस न दुमरा मंगम पड़ा स्तादा बार उधरी दिल लगता। नशा वाले क्या है आप बोले, नशा क्यों नहीं छोड़ सकते? नशा था अभी हम छोड़ गए, अभी पेरी से। नाम क्या है? साजिद। कब से नशा कर रहे हो? कब से नशा करते हो भाई? हम बोरी घुमाते हैं, नशा नहीं करते। नशा नहीं करते हो तो ये हालत, ये बोरी वाले की ये हालत नहीं होती है? कैसे होते हैं? देखो क्या हालत है। कौन सा नशा करते हो? आपसे पूछ रहा हूँ, कौन सा नशा करते हो? जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि इनसे बात नहीं हो पा रही, बल्कि जानबूझ के ये बात नहीं कर रहे हैं। नशे की हालत में है, अभी भी कह रहे हैं हम बोरी घुमाने वाले। बोरी अगर घुमाते हैं तो ये हालत नहीं होती। अहले इलाका इससे काफ़ी नौजवान मौजूद है जिनकी दुकान से चोरी हुई है इन नशइयों ने, जिन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, इस बेचारे से भी चोरी करके गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार इन्होंने तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपए तक की चोरी की है। इन्होंने बैटरियाँ, पता नहीं क्या क्या सामान लेगा, इन्होंने बहुत तंग करके रखा हुआ है, दीवार तक इन्होंने तोड़ दी है।
बहुत परेशान है इनसे। ये उनका कुछ हो तो यहाँ से ख़त्म हो। ये देखिए दीवारें कितनी तोड़ी हुई इन्होंने, वहाँ नजर मारे कितनी दीवारें तोड़ी हुई इन्होंने। आपका कहना है कि लाख से 1.5 लाख रुपए का आपका नुकसान किया है इन नशइयों ने। आए दिन यहाँ चोरी चकारी हो रही होती है। रोजाना का ये चाचू यहाँ पे ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये तकरीबन यहाँ पे 6-7 साल होगा, हर साल में 1-2-3 दफ़ा हो जाता है। ये पक्का इन होगा। ये क्या करें, परेशान हो बहुत। बहुत परेशान है। क्या इंतजामिया को, क्या पुलिस को क्या कहना चाहोगे? और ये कहना चाहेंगे कि कुछ इनका करें, इनको यहाँ से लेके जाएं, इनको कहीं कुछ ना कुछ करें इनका। और क्या कहेंगे सर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या कहना चाहोगे बुजुर्गों? फिर यहाँ कह रहे हैं इलाके के अंदर चोरियाँ हो रही हैं। यही कहना चाहे भाई, इनसे जान छोड़ो हम लोगों की, मिल लो साफ करो, इन लोगों को पकड़ के इलाज कराओ या इनको कहीं और कहीं ले आके डालो। पूरे मेले ने जीना आराम करा इन लोगों ने। पूरे इलाके का जीना आराम। सही बात है। सारी दुकान वाले परेशान हैं। सही बात, सब दुकानदार परेशान है। सब रात को जाते हैं, सबको ये डर लगता है लग रहा है रात खरीद को डर जाए, सबको डर लगता है भाई। जी नाज़रीन, वही बात हुई कि लोग कहते हैं कि हम रात को घर जाते हैं तो नींद नहीं आती, इसी डर से कि यार कल को हमारी दुकान सही सलामत होगी कि नहीं। मैं दोबारा यहाँ के जो इंतज़ामिया, ख़ास तौर पर पुलिस, यहाँ के जो SHO है, SSP से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इन मुनशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लिया जाए और यह जहाँ जो लोग हैं जो इनसे परेशान हैं इनकी परेशानी को हल किया जाए।